तो यहाँ पे आप लोग के लिए हम लेकर के आ गए हैं गणित में एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के आ गए हैं, जो कि 95+ अगर आप लोग टारगेट रखें तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हम 95% जो है 95% लाने का जिम्मेदारी मेरा हो चुका है। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्रतिदिन शाम में 4 बजे आप लोग जुड़ जाया कीजिए, क्योंकि पूरा गणित ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, पूरा गणित का हम लोग रिवीजन करेंगे, एकदम शॉर्ट रिवीजन, जबरदस्त तरीके से, एकदम देसी बिहारीपन वाला भाषा में, एकदम बिहारी वाला भाषा में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो पूरा आप लोग जुड़ जाइए। और आप लोग को बताते हैं कि यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 7 अंकों का सवाल जो है परीक्षा में पूछेगा। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि 7 अंक भी छूटे, ठीक है। तो 95+ लाना है तो इस वीडियो को पूरा बढ़िया से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अच्छा, एक और बता देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का टोटल क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर क्वेश्चन हो, चाहे 3 नंबर क्वेश्चन हो, चाहे 4 नंबर क्वेश्चन हो, 5 नंबर क्वेश्चन हो, 6 नंबर क्वेश्चन हो, चाहे 7 नंबर क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन इसमें का इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। तो सातों का सातों क्वेश्चन बताने वाले हैं। अतः आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप लोग को लाना है 95+ तो यार मेरा वादा है आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो पे ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा मन क्या बताया जी दुखित हो जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पूरा का पूरा जो है वीडियो देखा कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जितने भी इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको एक थ्योरम जानना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वो थ्योरम का नाम है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय बहुत ही मस्त वाला प्रमेय है, इसको थोड़ा ध्यान से। इसमें कहा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में, ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, ठीक है। बात को समझिए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसको, जैसे मान चले कि 6 है, इस 6 को हम लोग 1 और 6 यानी कि 6 के अलावा, ठीक है, बाकी किसी भी अगर संख्या से भाग दे सकते हैं तो इसको भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे 2 से भाग अलग जाएगा, इसमें 3 से भी अलग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 6 जो है भाज्य संख्या, क्योंकि 1 और मैंने कहा 6 यानी कि 6 के अलावा 2 और 3 से भी कटता है, तो ये भाज्य संख्या होगा। लेकिन वहीं अगर 5 का हम बात करें तो 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी कि 1 और 100 के अलावा बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये संख्या जो है अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा बात को समझिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब अगर अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे जी, तो इसके यहाँ गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि इस अद्वितीय कहने का मतलब क्या हुआ कि ये यूनिक होता है, इसके जैसा फिर कोई दूसरा वाला नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा समझाते हैं, जैसे 20 है, ठीक है, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है तो आप लोग कैसे निकालते हैं, तो आप लोग ऐसे लिख देते हैं 20, इसमें 2 से भाग लगाएंगे 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 आएगा, तो इसको कैसे लिखते हैं जी, 2 गुने 2 गुने 5 लिख देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, 2 जो है 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर गुने 5 कर लेते हैं। तो इस तरह से जो संख्याएं आती है, इसके अलावा इस 20 का दूसरा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन संभव नहीं है, इसीलिए इसको अद्वितीय प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इस माने जो इतना भी इसमें क्वेश्चन दिया है सब में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं जी, प्राइम फैक्टराइजेशन का, यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लीजिए, अगर नहीं सीखे तो हम आपको अभी 1 नंबर क्वेश्चन में समझा देते हैं कैसे कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे चल देते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अब देखिए इसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 140 का लिखना है। किसका लिखना है जी, तो 140 का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो 140 का लिखना है, तो आपको जो है डायरेक्ट आंसर लिखने आना चाहिए। लेकिन आपको हम डायरेक्ट आंसर लिखना तो सिखाएंगे, साथ में रफ करना भी सिखा देते हैं कि रफ करके कैसे इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तब थोड़ा समझिए, 140 है, कितना है जी, 140 है। तो 140 को अगर 2 से भाग देते तो कितना आएगा जी, 70 आएगा। फिर 2 से भाग लेंगे तो कितना आएगा जी, 35 आएगा। अब फिर 2 से भाग तब लगेगा नहीं, तो 5 से लेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया जी, तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया, ठीक है। इसका मतलब कितना, 2 का स्क्वायर हो गया, गुने में 5 हो गया, गुने में 7 हो गया। लेकिन इसको एक ट्रिक से भी बना सकते हैं। अब ट्रिक क्या कहता है, थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। 140 है और 140 में क्या आता है, 0। अब 0 के लिए आप लोग इतना बजानिएगा कि 0 जो है बनता है वो 2 गुने 5 से बनता है, यानी कि 2 पचे 10 से बनता है, ठीक है। तो एगो 0 आ जाएगा। अब बचा 14 कैसे आता है, 2 सते 14 होता है, यानी कि 2 और सते
14। तो देखिए 2 और 7 मिलकर 14 बना देगा और 2 और 5 मिलकर क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये ट्रिक से बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे होंगे। ठीक है, अगर सीख गए हैं तो आप लोग ताली मत बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि 50-60 व्यूज आ रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा पहुंचाइए, व्यूज तो थोड़ा सा पहुंचाइए। तो आप लोग तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 140 है, फिर 70 आया, फिर 35 आया, फिर 7 आया। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग निकाल सकते हैं, परीक्षा में रफ भी कर सकते हैं और रफ अलाउ होता है। ठीक है, तो रफ जो है आप लोग साइड में ही कीजिएगा। अच्छा, इसका रफ हम साइड में करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर अदर कहीं भी जैसे गुना करना पड़ जाए 19 में 16 से, तो उसको साइड में रफ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जैसे ही पेज का सबसे लास्ट वाला पेज रहिएगा, ठीक है, उस लास्ट वाले पेज में आप लोग का लिख लीजिएगा जी, रफ लिख लीजिएगा। और जितना भी रफ करना होगा, जितना भी रफ काम करना होगा वो सब कर लीजिएगा, और फिर अंत में परीक्षा में उसको काट दीजिएगा, काट करके फिर वापस आइएगा। ठीक है, याद रखिएगा अंत में उसको काटना जरूर है, रफ वाला सेक्शन है उसको एक बार जरूर काट देना है, याद रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के जो रफ होता है वो साइड में आप लोग कर सकते हैं, प्रश्न जहां पे बना रहे हैं वहीं पे साइड में कीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने बनाया कैसे है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग छापे नहीं है, ये चीज आप बता रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है 156 का जो है निकालना है, तो सेम आप लोग 156 का निकालिएगा। सेम कैसे निकालिएगा, तो 156 का जो है आप लोग कीजिएगा जी, यहाँ पे भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 2 से, तो कितना 7 दूना के 14, कितना ये 8 दूना के 16, और फिर 2 से, 2 3 6, दूना में 18, और फिर 3 से कितना 13 3 39। अगर आपको देखिए 2 से 78 मंगाने में दिक्कत हो रहा तो क्या कीजिए, ऐसे भाग दे दीजिए, 156 में 2 से कटाइए, 2 कितना जी, 2 7 14 हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा जी, घटेगा तो 1 आएगा, फिर 6 उठेगा, 2 8 16। अब ये जो है कई बच्चे माइंड में कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ना आता हो तो ऐसे भाग दे करके वही आप लोग हर एक संख्या, यानी कि देखिए 2 से भाग दिए तो 78 है, तो इस तरह से भाग दे करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है माने माइंड में इसको लिखना, तो फिर आप भाई थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है आपको। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए 156 का जो प्राइम फैक्टर क्या हुआ है, 2 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया, 1 बार 13 आया है, तो क्या हो जाएगा जी, 2 बार 2, अब फिर 1 बार 3, 1 बार 13, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार 2 आया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुने में 3, गुने में 13 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ऐसे इसको क्या कीजिएगा, इधर साइड में रफ करके बना सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है माइंड में निकालना तब। ठीक है, हमको तो ये सब जो है ये सब करने का हमको जरूरत नहीं पड़ता, हम तो डायरेक्ट माइंड में लिख लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि कैसे कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का उतना दिमाग अभी विकसित नहीं है। चलिए अब 38-25 का थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 38-25 भी बहुत आसान है, तो 38-25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो सेम इसके लिए भी साइड में क्या कीजिएगा जी, आप लोग रफ कीजिएगा, और रफ में कैसे होगा, तो 38 और 25 है, तो इसको कितना से कटेगा, तो अंत में 5 दिख रहा है। ठीक है, 25 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 5 से कटेगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या नियम है जी, तो आप लोग संख्या को जोड़िए, 3 और 8 कितना होता है जी, 11 होता है, फिर 2 13 होगा, 13 5 कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा, यानी कि 3 से कट रहा है। ठीक है, 18 जो जोड़ने पर आया तो 18 3 से कटता है, इसका मतलब इस संख्या भी 3 से कटेगा, तो 3 से पहले कटाइए, तो 3 एकम 3, 3 6 कितना जी, 3 दूना के 6, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 22, 3 7 21, 3 5 15, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 1275 आ गया। फिर क्या 3 से कटता है, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ 3 से कटता है, 3 चौका 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब जो है 3 से कटता है क्या, तो आप लोग कहेंगे नहीं, अब 3 से कटने वाला नहीं है, तो अब 5 से कटाइए, तो 5 कितना है, 5 8 40, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा तो कितना जाएगा, 17 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 को 3, 2 को 5, 1 को 7, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा जी, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 लिख लीजिएगा, तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का स्क्वायर हो गया, और फिर 17 हो गया। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। उसी तरह से आप लोग देखिए थोड़ा सा 5000 और 5 का थोड़ा सा देख लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 5 अब याद कैसे करवाएंगे जी, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर ही लीजिए, क्योंकि याद करवाने से बढ़िया है रफ कर लीजिए। अब ये जो है 5 से कटेगा, कैसे कटेगा जी, तो थोड़ा समझिए, 5 एकम 5, फिर 2 0, फिर 5 एकम 5। अब ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा 7 से कटता है, किससे कटता है जी, 7 से। तो थोड़ा समझिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, तो 7 चौका 28, और फिर 21 7 का 21। अब ये जो 143 है वो कितना से कटेगा जी, तो आप लोग कहेंगे 11 से कटेगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 3 33, तो कितना हो जाएगा जी, आप लोग 5 7 11 और 13,
तो ये गुना कर लीजिएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब इस जो आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं कि जो 1001 होता है इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे याद करिएगा, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। 7 गुने 11 गुने 13, यानी कि 7 और 11 और 13 को तीनों को गुना करते हैं तो ये 1001 आता है। इसको रट जाइए, VVI है और आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर जो है टिक आउट कर दीजिएगा। आंसर टिक आउट, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो पूछता है, ठीक है। मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए, चौथा नंबर यहाँ पे बना दिए, ये 4 नंबर था और ए वाला कितना नंबर था जी, 3 नंबर था। अब 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते अगर आपको याद हो तब, क्योंकि इसको बनाने के लिए अगर आप लोग बार बार भाग लगाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए 74 29 है, कितना है जी 74 29, तो इसको याद कर जाइए। सबसे पहले ही कटेगा 19 से कटेगा, तो कटाइए 74 29, इसका हम रफ कर रहे हैं इस साइड, 19 से कटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 19 3 57 बार में जाएगा, 19 3 57 जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको भाग देकर ही सिखा देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग तो है मुश्किल कर दीजिएगा, क्योंकि 19 से भाग आप लोग को आता नहीं होगा, हमको पता है। तो 19 3 57 कर लीजिएगा, तो 14 में 7 घटे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 5 घटे तो 1 हो जाएगा, 17 बचेगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। तो आप लोग कितने से कटाइएगा, यहाँ पे देखिए 19 नवा एकांतर से होता है, 19 नवा एकांतर से यानी कि 1 से 71 हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 19 आ जाएगा, यानी कि 19 से कम 19, 3 से 91 बार में ही कट गया। कितना बार कटेगा जी 3 से 91 बार में। अब 19 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है, तो 19 के बाद आप लोग कहेंगे 23 आता है, तो 23 से अब कटाएंगे, किससे कटाएंगे जी 23 से, तो 23 दूना का तो 46 हो जाता है, तो आप लोग एक बार में कटाइएगा। तो 23 से 391 को कटाइए, तो 23 से कम 23 हो जाएगा, तो कितना हो गया जी, ये 6 हो गया, आई कितना हो गया, यहाँ पे 3 में से 116 हो गया, ठीक है, तो 161। अब यहाँ पे 7 बार में कटेगा, कितना बार कटेगा जी 7 बार में, 7 तरीका 21 का 1 हासिल 2 और 7 दूना के 14 2 16, ठीक है। तो घटेगा तो कितना आ गया जी 0, यानी कि 17 बार में कटेगा। तो 23 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा जी 17 बार में। तो आप लोग, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 19 से नहीं पहले 17 से कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा जी, आप लोग लिख लीजिएगा 17 गुने 19 गुने कितना हो जाएगा जी 17 गुने 19 गुने 23, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसका, और इसको याद कर जाइए, क्योंकि आप 17 से डायरेक्ट सोचना भी नहीं आने का चाहिए, सोच भी नहीं सकते, और ये डायरेक्ट 17 से ही कटता है, इसके पहले किसी भी अंक से कटता नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको ये याद भी होना चाहिए। और आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मान के चलिए कि हमको खाली 19 और 23 में गुना करना हो तब कितना आएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए तो जरूर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है, और इसका जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 26 का क्या होगा जी, तो 13 दूना के 26 होता है, यानी कि 2 गुने 13 हो जाएगा। और फिर 91 का होगा जी, तो 13 7 91 होता है, तो 7 गुने 13 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग माइंड में निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अब क्या करिएगा जी, आप लोग HCF निकालिएगा। तो क्या निकालिएगा जी HCF, किसका किसका, तो 26 का और 91 का निकालिएगा। तो HCF क्या होता है, तो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या निकल सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में 13 दिख रहा है कॉमन, तो आप लोग का HCF कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा। अच्छा, LCM क्या होता है जी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो यानी कि सबसे अधिक से अधिक मैंने सबसे कम से कम मल्टीपल क्या ढूंढ सकते हैं, थोड़ा समझिए ध्यान से। ये जो है 2 एक बार आया है, कैसे आया जी 2 एक बार आया है, तो यहाँ पे 2 एक बार है और इसमें 2 है ही नहीं, तो एक बार 2 को जरूर आप लोग शामिल कीजिएगा। इसमें होता यह है कि देखा जाता है कि किस में सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। कोई भी संख्या किस में सबसे ज़्यादा बार आया, तो 2 जो है एक बार आया, मैक्सिमम कितना बार आया जी एक बार, तो एक बार शामिल कर लेंगे। फिर जो 7 देखिए, तो 7 भी एक बार आया है, इसमें आया है लेकिन इसमें नहीं आया है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि 7 एक बार आया है तो इसको शामिल करेंगे। और फिर देखिए 13 जो है दोनों में एक एक बार आया है, कितना बार आया जी एक एक बार, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 13 को 2 बार मत लिखिएगा, ये तो कॉमन हो गया, तो इसको एक बार लिखना है। कितना बार लिखना है जी 13 एक बार लिखना है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अगर हाँ, अगर इसमें 13 2 बार आता तो हम लोग इसको नहीं लिखते, ये 2 बार को लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये वाला तो 13 आया नहीं, तो एक है को 13 है, तो क्या करिएगा जी आप लोग एक को 13 लिखिएगा। अब इसको गुना कर लेने की जरूरत है, क्या कर लेने की जरूरत है जी गुना। देखिए 7 दूना का 14 होता है और यहाँ पे 13 से गुना करना है, तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए 2 से गुना करना आसान होता है, तो हम लोग पहले 7 और 13 गुना करें, तो 13 7 91, और 91 दूना कितना होगा जी 142
82 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग गुना करने आता होगा, ठीक है, गुना कर लीजिएगा। उसको जांच करने के लिए कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि जो दोनों संख्या एचसीएफ और एलसीएम निकाले इन दोनों को संग गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसका एचसीएफ और एलसीएम गुना करने पर आएगा। तो हमें क्या यहाँ पर क्या करते हैं जी, तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब जांच है यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, कि जांच अब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए कि दोनों संख्या कौन है जी, तो एगो 26 है, एगो 91 है, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो जितना भी आएगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब थोड़ा समझिए क्या निकालेंगे जी, एलसीएम गुने एचसीएफ निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं जी, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, तो आप लोग कहेंगे 182 है, और एचसीएफ कितना है, तो 13 है। अब इसको भी गुना करेंगे तो जितना आएगा, ये आप लोग देख पाएँ कि दोनों का दोनों क्या है जी, बराबर है। तो चलिए हम गुना करके भी दिखा देते हैं कि 182 का कितना से गुना है, 13 से गुना। तो आप लोग देखिए 13 है ना, तो 13 का पारा तो आपको याद है, तो डायरेक्ट 13 का पारा पढ़िए, 13 दूना के 26 का 6 हासिल 2, 13 बटे तो आप लोग कहेंगे 117, नहीं 13 बटे तो 100 कितना जी 4, 104, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 2 को हासिल था तो 106 का 6 हासिल 1 10 हो जाएगा, 13 कम 13 10 कितना हो जाएगा जी 23 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करने आता है तो आप लोग नॉर्मल 3 से एक बार गुना कीजिएगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा, फिर जोड़ लीजिएगा, जैसे आपको गुना आता हो वैसे कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ गया जी 2366 आ गया। अब 26 और 91 का गुना करना है, कितना गुना करना है जी, 26 और 91 का गुना करना है, ठीक है। अब आप लोग कैसे करते हैं, तो 6 एकम 6 करिएगा, 6 2 एकम 2 कर लीजिएगा, उस तरह से 9 6 54 का 4 कर लीजिएगा, हासिल 5, 9 का 5 23 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 6 6 3 और 2 आ गया जोड़ने पर, तो ये भी कितना आ गया जी 23 और 66 आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का है जी बराबर है। तो यहाँ पे अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है कितना है जी, ये गुणनफल हम लिख रहे हैं, गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। आप लोग पहले एचसीएफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग परीक्षा में बनाइएगा तो आप लोग का भी नंबर जो है अच्छा खासा आ सकता है। इसको आप लोग रफ वाला पेज पे कीजिएगा, यानी कि लास्ट वाला पेज पे, इसको इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मिटा दिया, बस आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। तो क्या इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो अब यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 510 और 92 कह रहा है। तो यहाँ पे 510, ठीक है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 92 का करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है कि रफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं जी, रफ। तो हम लोग रफ हमेशा करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना रफ का आप लोग जो है बना नहीं सकता। हम तो बना लेंगे लेकिन आप लोग नहीं बनाइएगा, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो 2 से कितना जी 2 बार में कटेगा 11, 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10, 255 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 3 8 24, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 5 से कटेगा तो 5 17 पचे 85। तो यहाँ पे आप लोग गुना कर लीजिएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। अब यहाँ पे 92 का समझ लेते हैं। तो 92 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 2 चौका 8, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा तो फिर कितना आ जाएगा जी 23 आ जाएगा। तो कितना हो गया जी 2 गुने 23 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे जी, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ किसका, तो 510 का और 92 का ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें एगो 2 है तो इसमें भी एगो 2 है, तो एगो 2 कॉमन निकल गया तो कॉमन निकालेंगे। अच्छा 3 है तो इसमें 3 नहीं है तो 3 कॉमन नहीं निकलेगा। 5 है तो इसमें 5 नहीं है तो 5 भी कॉमन नहीं निकलेगा। 17 है तो इसमें 17 नहीं है तो 17 भी कॉमन नहीं निकलेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। कॉमन निकलेगा तब ही हम क्या करेंगे जी, इसको शामिल करेंगे। इस बात का आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा बार किस में आया है। देखिए 2 इसमें 1 के बार आया है, इसमें 2 जो है 2 बार आया है। तो हमने क्या बताया था कि 1 बार आया है उसको नहीं लिखेंगे, जो 2 बार आया है उसको लिख लेंगे। तो 2 बार आया है तो 2 को लिख लीजिए। अब देखिए 3 जो है 1 के बार आया है, बाकी कहीं पे नहीं आया, तो 1 बार आया तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 5 भी 1 बार आया है तो 5 को भी हम लोग का करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। 17 भी 1 बार आया है तो 17 को भी लिखना पड़ेगा। अच्छा 23 भी 1 बार आया है तो 23 को भी लिखना पड़ेगा। यानी कि एक्चुअल में आप क्या करना पड़ेगा जी, गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग 2 और 5 को गुना करते हैं तो हमेशा 10 आता है, इसको छोड़ दीजिए, इसको गुना करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा समझिए 17 को और 23 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 17 से और 23 में गुना करना है।
तो आप लोग 17 का पहरा याद रखें तो पढ़िए। 17 तिया 51 का 1 हासिल 5 और 17 दुना का 34 और 34 5 कितना हो जाएगा जी 39, यानी कि 391 हुआ। अब 391 का यहाँ पे डबल करना है, क्या करना है जी डबल करना, नहीं एगो 3 भी बाकी है तो 3 से गुना कर लीजिए। तो 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा जी 3 एकम 3 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 27 के साथ हासिल 2 और 3 तिया 9 2 11 हो जाएगा। अब 1173 का यहाँ पे डबल करना है क्योंकि अभी 2 से गुना हुआ नहीं है, तो डबल कीजिए। 11 दुना का 22 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 दुना का 6 7 दुना का 14 का 4 और 2 एकम 2 और 1 हासिल 3 और फिर कितना हो जाएगा जी 2 एकम 2 तो 2346 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 2346। आप लोग को उम्मीद है कि गुना करने आता होगा, ये सब काम आप लोग मत कीजिएगा, माइंड में अगर गुना कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो माइंड में गुना करना सीखिए। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा जी एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया, तो अब आप लोग क्या बैठाइएगा इस पर जाँच बैठाइएगा और सेम टू सेम वही वाला काम कीजिएगा। क्या कीजिएगा जी तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्या कौन है जी 510 है और एगो 92 है, इसको गुना करके यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। उस तरह से एलसीएम और गुने एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, ठीक है, एलसीएम कितना है तो आप लोग कहेंगे 2346 है, कितना है जी 2346 और एचसीएफ कितना है तो एचसीएफ 2 है, तो इसको आप गुना करके लिखिएगा। इसका 2 गुना करने तो आता ही होगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमेशा ये दोनों क्या हो जाएगा जी बराबर हो जाएगा, तो नीचे लिख लीजिएगा अतः क्या चीज़ जी दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिख रहे हैं जी दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से सेम टू सेम अब करना कुछ भी नहीं है, आपको 336 का और 54 का क्या करना है जी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसमें से कॉमन निकाल के एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है और आंसर जो आएगा उसको क्या कीजिएगा जी और फिर जांच भी कर लीजिएगा। इसका भी आप लोग जांच कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं, इसको आप लोग को बनाना है, आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है, कि आप इसको बनाइए और जा करके जल्दी से इंस्टाग्राम पे आप लोग देखिएगा। तो मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पे और सर्च कीजिए झकास पंडित नहीं सर्च करना है, आप लोग को सफलता एक्सप्रेस सर्च करना है, ठीक है। और अंत में 1916 लगा देना है, 1916, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सफलता के बस 1916 लगाइएगा, सर्च कीजिएगा तो मेरा एक जो है इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग डीएम कीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा और क्या कीजिएगा जी इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, उसका फोटो खींच करके मैसेज कीजिएगा। मेरा वादा है कि आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा रिप्लाई करेंगे कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया। अगर गलत बनाए होंगे तो हम बताएंगे कि आपका यहाँ पे गलती है, और सही बनाएंगे तो सही बता देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे, तो जरूर 3 और बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के मैसेज कीजिए कि आपने बना लिया है, ठीक है। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सेम टू सेम वही करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में तो अब तो माहिर हो गए हैं, तब हम लोग तो बनाएंगे 1 नंबर सवाल को। कैसे बनाएंगे जी, तो 12 हो गया, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा जी, तो 2 गुने 3 हो जाएगा। देखिए 2 दूना के 4, 4 3 12, तो 12 हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा जी ऐसे जो है फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, फैक्टर निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 15 क्या हो जाएगा जी 3 5 15 हो जाएगा। उसी तरह से 21, तो 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी एचसीएफ, किसका तो 12 का, फिर 15 का, फिर कितना जी 21 का ज्ञात करना है। अब थोड़ा समझिए, एचसीएफ का मतलब होता है पूरा का पूरा कॉमन होना चाहिए। देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इन दोनों संख्याओं में 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो नहीं है तो हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। 3 है, 3 क्या है जी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में ये है, यानी कि सब में शामिल होगा तभी कॉमन होता है। तो तीनों में है तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे अब एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे जी एलसीएम। अच्छा इसके अलावा 5 है इसमें, तो इसमें 5 नहीं है तो इसलिए 5 को कॉमन नहीं ले सकते। 7 इसमें, तो बाकी इसमें 7 नहीं है, इसलिए हम 7 को भी कॉमन नहीं ले सकते। इस बात को आप लोग समझा कीजिए, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है किसका 12 का, 15 का और 21 का।
तो हमने क्या बताया था कि देखिए जैसे 2 जो है इसमें 2 बार आया है, बाकी कहीं भी 2 आया नहीं है, तो हम जितना बार आया है अधिक से अधिक जितना बार आया है उसको शामिल करते हैं तो करते हैं। अब देखिए 3 जो है एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो सब जगह एक बार आया है, तो आपको भी एक बार लिखना है क्योंकि ये कॉमन है। अगर कहीं किसी भी में 2 बार आ गया होता तो एक बार वाला छोड़ देते और 2 बार वाला लिखते। आप लोगों को ये बात बता दिए हैं। अब देखिए 5 जो है एक बार आया है, बाकी कहीं भी 5 नहीं है, तो 5 को भी लिखना पड़ेगा। फिर 7 जो है एक बार है तो 7 को भी लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा गुना कर लीजिए इसको, तो गुना कैसे करेंगे जी? तो आप लोगों को इतना पता है कि 2 और 5 को गुना करते हैं तो 10 आता है, तो बाकी गुना कीजिए। 7 का 21, 21 दूना के 42 हो जाएगा। तो 42 पर क्या करना है जी? 42 पर एगो है 10 वाला यानी कि 0 बैठा लेना है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे समझ आए। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन में कहीं पे 10 गुना किए तो थे लेकिन 0 नहीं बैठा, तो वहाँ पे 0 बैठा लीजिएगा बाबू। गुना करके क्या कीजिएगा जी? वहाँ पे 0 बैठा लीजिएगा। शायद कौन सा क्वेश्चन था जी? यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ वाला बात याद आएगा। किस में का था जी? शायद इसी में का था। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में था जिसमें 0 हमने बैठाना भूल गया था। ठीक है, तो 0 वहाँ पे लगा लीजिएगा। कितना लगा लीजिएगा जी? 0। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे समझते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन जी? 5 नंबर क्वेश्चन नहीं, कितना नंबर था? 3 नंबर था क्वेश्चन। कितना नंबर था जी? 3 नंबर। तो यहाँ पे समझिए 420 आ गया। कितना आ गया जी? 420 LCM। और यहाँ पे HCF कितना आ गया जी? 3 आ गया। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि कैसे HCF निकालना है और कैसे LCM निकालना है। सेम टू सेम अब जो है 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन चलने वाले हैं। क्या चलने वाले हैं जी? 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तब इसको मिटा दें। अब थोड़ा समझिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी? तो 17 नंबर। ठीक है, 17 है, फिर 23 है, अब फिर 29 है। अब इस 17 और 23, 29 ये तीनों का तीनों क्या है जी? प्राइम नंबर्स है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये तीनों का तीनों संख्या, जैसे 17 है तो 1 से कटेगा और खुद 17 से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। उस तरह से 23 जो है वो 1 से कटता है, फिर 23 से कटता है, इसके अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये 29 जो है 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रख लीजिए कि क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे HCF जो है वो 17, 23, 29। तो हमेशा याद रखिए अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन होता नहीं है। तो ज़बरदस्ती हम लोग 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं जी? 1। अब थोड़ा सा LCM को थोड़ा समझिए। LCM क्या होगा? तो प्राइम नंबर्स का जब भी LCM निकालने के लिए कहे तो आप लोग डायरेक्ट उसको गुना कर दीजिएगा, क्योंकि वही नंबर से ही प्राइम नंबर का होगा उसका LCM हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे की संख्या से कटता ही नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा जी? 17 का, 23 का और 29 का तीनों का कर लीजिएगा जी? गुना कर लीजिएगा। अब हम फटाक देकर गुना करके आपको जो है डायरेक्ट लिख के बताते हैं। तो यहाँ पे 17 को अगर 23 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 391, और फिर उसको 200 कितना जी? 29 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1100, 11, 33 और 9 हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 17, 23, 29 को गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? 11, 33, 9। मुझे उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। अब उसी तरह से 3 नंबर सवाल को थोड़ा समझ लीजिए। 3 नंबर सवाल में 8 है, फिर 9 है, फिर 25 है। अब यहाँ पे देखिए 8 जो है इसका 3 बार 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। 9 जो है इसको 3 गुने 3 कर सकते हैं। 25 जो है उसको 5 गुने 5 कर सकते हैं। 5 5 25 हो जाएगा। तो आप लोग HCF क्या करेंगे जी? तो HCF 8, 9, 25। ठीक है, इसका HCF क्या हो जाएगा जी? तो देखिए कॉमन क्या है? तो इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। 3 इसमें है तो उसमें दोनों में 3 नहीं है, इसमें 5 है तो बाकी में 5 नहीं है। तो कौन इसमें कॉमन नहीं है, तो हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं? तो ज़बरदस्ती बताया था ना 1 कॉमन निकालना है। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो क्या निकालिएगा? 1 निकाल लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझेंगे। क्यों 1 निकालेंगे? क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कटती है। जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो सब क्या होगा जी? 1 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 8, 9, 25 का क्या कर रहे हैं जी? LCM निकाल रहे हैं। तब LCM के लिए तो आप लोग को बता ही दिए कि क्या करना है जी? गुना करना है। तो देखिए ऊपर 3 को 2 है तो 3 को 2 रख लेंगे, क्योंकि तो कॉमन है नहीं तो सबको गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 को 3 है तो क्या करेंगे जी? 2 को 3 शामिल कर लेंगे। 2 को 5 है तो 2 को 5 भी शामिल कर लेंगे। अब देखिए 2 को 5 और 2 को 2 मिलके कितना जी? है 100 बनाएगा। 2 को 0। ठीक है, देखिए 5 5 25, 25 दूना के 50, 50 दूना के 100, तो ये 100 बना लेगा। तो 5 और 2 को छांट लीजिए अलग। अब देखिए 3 3 का 9 और 9 दूना का 18 हो गया। कितना हो गया जी? 18। तो 18 यहाँ पे हो गया। ये 2 को 0 है तो ये 2 को 0 आप लोग बैठा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि 1800 आपका समझ में आया होगा कैसे आया। ठीक है, तो आप लोग इसको बात को याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे बात को समझ रहे हैं, बिना बोर हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़िए, क्योंकि बोरियत अगर आप महसूस कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाकी काम कैसे होगा? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी कि एचसीएफ जो है 306 का और 657 का वो 9 है। कितना है जी? 9 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है कि कितना जी? 306 और 657 का। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये एलसीएम एचसीएफ किसका होता है? यह दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम होता है। तो यहाँ से एलसीएम का मान क्या है? क्या कहा है जी? एलसीएम का। अब क्यों इस फॉर्मूला को लगा रहे थे? मेरे पास इसका रीजन भी है। दो को संख्या हमको पास पता है, क्या है जी? 306 है और 657 है, दोनों संख्या हमको पता है। इसका एक एचसीएफ भी पता है कि एचसीएफ यहाँ पे 9 दे दिया है। देखिए तो एचसीएफ 9 दिया है ना, तो एचसीएफ भी दे दिया है। अगर एलसीएम ज्ञात करना था, जब 4 गो चीज में से 3 गो चीज का मान पता है, तो एक गो चीज तो आप लोग ज्ञात कर ही सकते हैं, तो इसलिए इस फॉर्मूला का उपयोग किए हैं। अब यहाँ से एलसीएम का फॉर्मूला क्या निकलेगा जी? तो आप लोग कहेंगे अतः एलसीएम बराबर क्या निकलेगा? तो ये दो संख्या गुणनफल, अब बट्टा में ही एचसीएफ आ जाएगा। क्योंकि बट्टा में क्यों आएगा? क्योंकि एलसीएम में एचसीएफ का है जी, गुना में है। तो ये बराबर का अगर इधर लेके आते तो कहाँ चला गया जी? बट्टा के नीचे। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि दो संख्याओं का, क्या चीज़ जी? दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा जी? बट्टा में अगर एचसीएफ कर देते हैं तो इन दोनों का अनुपात जो है क्या निकलेगा जी? एलसीएम के बराबर आएगा। तो दो को संख्या कौन कौन है जी? तो 306 है और फिर 657 है। कितना है जी? 657। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 657। ये दोनों संख्या आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 306 और 657 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 357 लिख दिया। एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ आप लोग का 9 दिया है, तो 9 लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 9 से इसको कटाइएगा तो कटेगा। ठीक है, 9 3 27। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? 3 बजेगा, 6 बजेगा, 9 चौका 36, 34 हो गया। अब 34 को 657 में गुना करना था। 34 को जब आप लोग 657 में गुना कीजिएगा तो ये आप लोग का आ जाता है 22 33 8। ठीक है, इतना आ जाएगा। आप लोग 657 को 34 में गुना करके जरूर देख लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10वां क्लास के स्टूडेंट हैं और आप लोग गुना जरूर आता होगा, तो आप लोग गुना जरूर कीजिए, जरूर गुना कीजिए। ठीक है भाई मेरे, गुना करने आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल 5 नंबर समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या है 6 के पावर n, ये कभी भी 0 के साथ समाप्त हो सकता है। तो अब बात को थोड़ा समझने का प्रयास है। पहले समझा रहे हैं फिर बनाएंगे। समझा रहे हैं क्यों? 6 के पावर n दिया है। अब इसको क्या कह सकते हैं जी? 2 गुने 3 के पावर n कह सकते हैं। 2 3 6 हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझिए। n क्या है जी? एक प्राकृत संख्या, यानी कि n का मान हम लोग 1 से लेकर के अनंत तक रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। तो जरा सा सोचिए, अगर n का मान हम 1 रखते हैं तो कितना आएगा जी? 2 गुने 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 गुने 3, इसका n का मान 2 अगर रख लेते हैं तो इसका मतलब कितना हुआ जी? 2 गुने 3 एक बार गुना और फिर 2 गुने 3 कितना बार गुना जी? एक बार गुना, यानी कि 2 बार गुना हो जाएगा 2 गुने 3 का। अब यहाँ पे अगर मान चले कि गलती से हम 3 रख लेते हैं तो क्या करेंगे जी? ये 2 गुने 3 का कितना बार गुना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 2 गुने 3 का जो है गुना सर जी 3 बार हो जाएगा। अब इसको इसी तरह से 4 बार रखेंगे तो 4 बार 2 3 2 3 2 3 आएगा। फिर उसी तरह से 5 बार रख देंगे तो 2 3 2 3 2 3 करके 5 बार आएगा। लेकिन क्या, अब आप लोग इसको गुना करके सोचिए थोड़ा सा कि गुना करना है और अंक 0 पे समाप्त करना है। तो आप लोग उस समय से क्या बताना है कि 2 और 5 का जो गुना करते हैं तभी अंत में 0 आता है, यानी कि 10 आता है। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन क्या, यहाँ पे आप लोग समझिए, ये जो 2 है और इसके साथ कोई 5 आ रहा है क्या? तो आप लोग कहेंगे नहीं आ रहा है। इसमें भी देखिए तो 2 है, ठीक है, ये 2 है और यहाँ पे 2 है, इसमें कभी 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 2 को 5 से गुना करो तब तो 0 पर समाप्त होगा। इसमें भी 2 आ रहा है लेकिन कहीं 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और आगे हम जितना भी नंबर रखें, यहाँ पे n का मान जितना भी बैठा दें, क्या कभी भी इसमें 5 शामिल हो सकता है 2 और 3 के अलावा? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं सर, नहीं हो सकता। तो जब 2 के साथ 5 का गुना कभी हो ही नहीं रहा है तो क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होगा? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं होगा सर। तो परीक्षा में इस बात को कैसे लिखिएगा फिर? तो परीक्षा में लिखने वाला बात आप लोग को आना चाहिए ना जी, परीक्षा में हम कैसे लिख दें। तो परीक्षा में लिखना आप सिखाते हैं। क्वेश्चन को समझ गए और ये भी समझा दे कि कभी भी 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। कैसे लिखिएगा? ये थोड़ा सा भाषा वाला है, हम बोल दे क्या? नहीं लिख देते, नहीं तो आप लोग बहुत हल्ला कर देते हैं कि ना सर जी आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्या लिखना है जी? चूँकि कोई भी अंक
इसको आराम आराम से हम लिख रहे हैं, शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड का दो अभाज्य अंक कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन 6 के पावर n में n का मान कुछ भी रखने पर, ठीक है। अब कुछ भी के जगह पे क्या रखिएगा, तो आप लोग प्राकृत संख्या रखे थे, यहाँ पे n का मान प्राकृत संख्या रखने पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी के जगह पे क्या लिखिएगा, प्राकृत संख्या रखने पर। कभी भी 5 शामिल नहीं होता, अतः 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में 6 के पावर n का मान क्या हो सकता है, 2 गुने 3 इसका पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो अब कहें क्या चीज़ें, जब 2 गुने 3 के पावर n के जगह पे 1 रखिएगा तो कितना होगा जी, 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर देखिए 2 गुने 3 के पावर अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 गुने 3, फिर कहते हैं जी गुना करना है इसको 2 बार, 2 गुने 3, ठीक है। उसी तरह से 2 गुने 3 इसका पावर अगर 3 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 गुने 3 और फिर गुने 2 गुने 3 और फिर गुने 2 गुने 3। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कभी भी 5 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस आंसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्याख्या करना है कि 7, 11, 13 प्लस 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस में 5 का भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या शामिल करना है। तो आइए बाबू थोड़ा सा एक बात आपको समझाए थे, क्या समझाए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बात को समझिए। एक बात यहाँ पे समझाए थे कि अंक गणित का आधारभूत जो प्रमेय होता है वो कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में 20 था तो इसको अभाज्य संख्या 2 गुने 2 गुने कितना ये 3 में हम लिखे थे, कितना 5 में लिखे थे, 2 गुना के 4, 4 पचे 20, 2 गुने 2 गुने 5 में लिखे थे, ठीक है। तो देखिए ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये क्या है 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 20 क्या है तो भाज्य संख्या है। तो कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्याओं के रूप गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस बात को पुष्टि करता है कौन, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय साबित करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी थ्योरम का हम लोग उपयोग करने वाले हैं और आप लोगों को समझाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन है, यहीं पे आज सिद्ध हो जाएगा। क्या होगा जी, देखिए चूँकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 दिया, अब इसको लाना क्या है, तो अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में ला देना है, यही तो काम करना है। तो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में आप लोग कैसे लाएंगे, तो देखिए 13 प्लस 13 दे दिया है अंत में, ठीक है। तो आप लोग काम कीजिए, इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो 13 को कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा जी, 7 गुने 11 बचेगा, और देखिए 13 तो कॉमन निकल जाएगा, प्लस में 13 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो 13 गुने 11 7 77, 77 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 78 हो जाएगा। अब 78 का तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 13 हो गया, उसके बाद 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे 2 से आप लोग करते थे, कैसे करते थे, 2 3 6 और 2 9 18, फिर से 3 गुने 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा जी, 2 गुने 3 गुने 13 लिख लीजिए। इस तरह से अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में हो गया। तो लिखेंगे चूँकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 को अभाज्य संख्याओं, क्या चीज़ जी, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अतः
यह भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है जी? भाज्य संख्या है। इस बात को लिख करके और आंसर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और संख्या है। कौन सा संख्या है जी? तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस में 5 है, इतना संख्या है। इसको भी भाज्य संख्या साबित करना है। एक को तो साबित कर दिए कि भाज्य संख्या। कैसे साबित किए? तो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में ला करके साबित किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे भी आपको कीजिएगा 5 प्लस में है तो 5 को आप लोग कॉमन निकालिए। तो यहाँ पे बराबर में लिख सकते हैं 5 गुने, देखिए 7 गुने 6 गुने 5 तो कॉमन निकलता है, 5 तो बचेगा नहीं, तब 4 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर कितना बचेगा जी? तो आप लोग कहेंगे 1 बचेगा, प्लस में 5 तो कॉमन निकलता है, 5 एकम 5 बचेगा। देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 5 ना आएगा जी, तो इस तरह से 1 बच जाएगा वहाँ पे। अब देखिए 5 गुना, अब गुना कीजिए इसको, तो 7 छक 42 और 4 3 12, तो 12 में 42 से गुना करना है। कितना से गुना करना है जी? 12 में 42 से गुना करना है। तो आपको 12 का पारा तो याद है, तो 12 गुना के 24 के 4 हार्सिल 1, 12 गुना के 24 के 4 हार्सिल 2। ठीक है, 4 बार चौक 48, 48 2 50, तो कितना हो जाएगा जी? आप लोग कहेंगे 504 हो गया। तो 504 में अगर आप लोग 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें देखिए जी 2 छूट गया है, बाई मिस्टेक 2 छूट गया है बबुआ। ठीक है, 2 इसमें लगा लीजिएगा, गुने 2 अगुने 1 कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 जो है दिया हुआ है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 लगा लीजिएगा। तो इस 504 का दोगुना भी करना है बबुआ, तो 4 दुना का 8, 5 दुना का 10, यानी कि 1008 हो जाएगा। 1008 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 1009 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करने तो आता ही होगा, एक बार हम साफ साफ लिख देते हैं ताकि आप लोग को यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या हम लिखे थे जी? तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, आप प्लस में 1 लिखे थे क्योंकि 1 कॉमन निकाले हुए हैं। ठीक है, पहले 5 कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा जी? 1 बचा। ठीक है, 5 एकम फिर वापस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले सॉल्व किए तो कितना जी? 1009 है। अब 1009 जो है खुद में एक अभाज्य संख्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग फिर से इसको क्या लिखिएगा जी? तो इस वाले संख्या देखिए यहाँ पे आप लोग पुष्टि कर लीजिएगा, इस वाले संख्या को लिख लीजिएगा और फिर वहीं सेम भाषा आप लेंगे। इतना को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अतः यहाँ भाज्य संख्या है। इसमें भी यही वाला भाषा जो है चिपका देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को भाज्य संख्या साबित कर सकते हैं। तो और आगे भी जितना भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, जिसमें प्लस में बीच में चिन्ह दे दे, माइनस में चिन्ह दे दे, तो इसको क्या करिएगा जी? आप लोग अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में ला दीजिएगा और फिर इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब भाषा यही वाला चिपकाना है आपको, भाषा दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार से ये वाला भाषा आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए अब 7वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो किसी खेल का मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है, ठीक है, और इसमें ये वृत्ताकार पथ है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी कि कोई सोनिया नाम की लड़की है जिसको 18 मिनट लग जाता है इस मैदान को चक्कर लगाने में। यानी कि अगर मान चले यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है तो सोनिया अगर एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट का टाइम लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यानी कि जो रवि है उसको 12 मिनट का टाइम लग जाता है इसी मैदान को चक्कर लगाने में। ठीक है, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि यहीं से मान के चलते कि यहाँ पे स्थान है जहाँ से चलना प्रारंभ करता है और एक ही को टाइम है जिस पर दोनों चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो एक ही दिशा में चलते हैं और ये एक ही दिशा मान के चलते कि हम इधर ही चला है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, बात को समझे। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? तो फिर वापस पुनः इसी स्थान पर कितना समय के बाद मिलेगा? तो एक बात बताइए आप। ठीक है, देखिए 18 मिनट में ये चलती है और 12 मिनट में जो है रवि चल जाता है। तो अगर एक चक्कर लगाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी? तो आप लोग थोड़ा समझिए, एक चक्कर लगाने के लिए इसको 18 मिनट, 2 चक्कर अथी इसको रवि को कितना लगेगा जी? 12 मिनट लगेगा। तो इस तरह से अगर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं जी? एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 36 मिनट। अब एलसीएम निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं जी। ये 36 मिनट एक ऐसा मिनिमम टाइम है जिस समय ये 18 मिनट वाला जो लड़की है वो 2 चक्कर लगा ली होगी। क्योंकि थोड़ा सा बात को समझिए, 18 मिनट में एक चक्कर और फिर अगला 18 मिनट में एक चक्कर, यानी कि 36 मिनट टोटल कितना चक्कर लगा लिए? 2 चक्कर लगाई है। और कहाँ पे होगी? तो यहीं पे होगी। फिर रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो रवि जो है देखिए थोड़ा सा बढ़ती 36 होता है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 चक्कर लगा के यहीं पे होगा। देखिए यहाँ पर रवि चलना शुरू होगा तो एक चक्कर में जो है 12 मिनट, फिर दूसरा चक्कर में 12 मिनट यानी कि 24 मिनट, अब फिर तीसरे चक्कर में बढ़ती 36 मिनट। तो 3 चक्कर लगा कर रवि भी यहीं पे होगा। तो देखिए ये ऐसा 36 मिनट समय है जो मिनिमम से मिनिमम समय है, सबसे कम
समय है जिस समय पे वापस क्या कर रहा है, ये दोनों को मिला दे रहा है। इस बात को समझे, ठीक है। तो यानी कि ऐसे प्रश्नों के लिए क्या निकालना होता है, तो आप लोग कहेंगे एलसीएम निकालना होता है। और इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछते हैं, तो बिना सोचे समझेगा कीजिएगा जी, एलसीएम निकाल दीजिएगा। भर भर के पूछेगा आप सब्जेक्ट। लेकिन 2 नंबरिया में कैसे पूछेगा, तो आइए यहाँ पे 2 नंबरिया में बनाना सिखाते हैं। तो सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा जी, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। और भाषा एकदम नॉर्मल सा प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा जी कि मैदान को ऐसे लिखिएगा, एक मैदान को सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर कितना है जी, 18 मिनट है। इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। उसी मैदान को पैराग्राफ से लिखिएगा, उसी मैदान को रवि द्वारा एक चक्कर में लगाया गया समय चाहे लिया गया समय, जो भी लिखना है लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर कितना है जी, 12 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। ये 12 मिनट दिया है। अतः वे दोनों एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे। मिलने का समय कर लीजिए, ठीक है। मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ 12 और कितना है 36, 12 और 18, ठीक है। एलसीएम निकालना पड़ेगा, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे 36 मिनट हो जाएगा। तो ये 36 मिनट का टाइम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग रफ भी दिखा सकते हैं, 12 और 36 का एलसीएम निकाल के, 12 और 36 का एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, रफ भी दिखा सकते हैं। लेकिन छोटा डाटा है तो इसको रफ निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं जी, तो 18 लिखे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम काट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ना दिखाई दे, ये 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ 7 क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन आप लोग को हम एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया से समझाए हुए हैं, ठीक है। तो अब अंत में आप लोग को यही कहते हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये 50-60 व्यूज़ से कुछ होने वाला हमको नहीं है, तो हमको भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और कहिए कि डेली शाम में 4 बजे, कितना बजे जी, शाम में 4 बजे, ठीक है, ये मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें और पूरा का पूरा मैथ हमसे पढ़ें और एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ें, पूरा बिहारीपन वाला लैंग्वेज में पढ़ते रहें और मौज करते रहें। और परीक्षा में 95+ लाना आप लोगों के लिए मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हम आप लोगों का नंबर मंगवा कर रहेंगे 95+ तो 95+, बस मुझे फॉलो करते चलिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा बात को समझे होंगे, ठीक है। तो अब चलिए, अब वीडियो को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय।